तो देखिए आज पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स का ढोल पीटने वाला ब्रिटेन, जो कि ना के बराबर पैसे लेकर इनका भारी भरकम काम भी कर दे और कुछ बोले भी ना। यानी कि जो लोग हैं उनको उनकी स्किन का कलर देखकर खरीदना और उनसे कोहलू के बैल की तरह काम करवाना, कोड़े मारना और उनके ऊपर एट्रोसिटीज करना। तो मैक्सिमम जो भी बीमारी इस दुनिया में फैलती थी वो अफ्रीका से ही फैलती थी। बट अफ्रीकन लोग यहाँ आज से 200-300 साल पहले चले जाइए, जब ये वर्ल्ड का ऑर्डर जैसा आज आपको दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं था। और दुनिया की जितनी भी जियोपॉलिटिकल पावर्स थी उनका जो हब था वो था यूरोप। और यूरोप की ये जो कंट्रीज थी वो इस दुनिया के कई सारे देशों के ऊपर या तो डायरेक्टली पहले से ही राज कर रही थी या फिर ट्रेड के बहाने किसी भी कंट्री में घुसकर धीरे धीरे करके उनकी जो टेरिटरीज है उनको अपने अंडर लेकर के आ रही थी। और उसके बाद बड़ी ही चालाकी से उस कंट्री के जो रिसोर्सेज थे, उस कंट्री की जो इकोनॉमी थी, उसको किसी दीमक की तरह खोखला करते जा रहे थे, जैसा कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के साथ किया। अब अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की किस कंट्री को आप एज अ सुपर पावर देखते हैं, तो कोई बच्चा भी होगा वो भी बता देगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज की डेट में इस पूरी दुनिया की सुपर पावर है, महाशक्ति है। बट जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ उस समय ब्रिटेन सुपर पावर था। और जो ये कंट्री है अमेरिका, जो कि आज की डेट में सुपर पावर है, वो भी ब्रिटेन की ही कॉलोनी थी। और इनको कॉलोनियल रूल से फ्रीडम खुद 4 जुलाई 1776 में मिली है। अब अगर यूएसए की बात की जाए तो यूएसए जो अपना सुपर पावर का स्टेटस है उसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं सस्टेन कर पा रहा क्योंकि इनके पास इकोनॉमी बहुत अच्छी है, इनके पास हथियार बड़े एडवांस्ड है, इनकी आर्मी बड़ी इक्विप्ड है, इनकी एयरफोर्स भी बहुत अच्छी है और इनकी नेवी भी बहुत अच्छी है। एक और कारण है जिसकी वजह से यूएसए अपनी सुपर पावर का ये जो स्टेटस है इसको मेंटेन करने में सफल है, एंड दैट इज द डाइवर्सिटी ऑफ यूएसए। आप अगर यूएसए की डेमोग्राफी देखोगे तो आपको यूएसए में क्रिश्चियंस, हिंदूज, सिख्स, मुस्लिम्स, ये सारी कम्युनिटीज मिल जाएगी। और अगर एथनिसिटीज की बात की जाए तो आपको यहाँ से इंडियन से लेके चाइनीज तक, चाइनीज से लेके अफगानीज तक, अफगानीज से लेके पाकिस्तानीज तक और पाकिस्तानीज से लेकर रशियंस तक मिल जाएंगे। अब ये पाकिस्तानीज, इंडियंस, रशियंस, चाइनीज, इनका तो समझ में आता है कि ये वहां पर जॉब करने गए हैं, अपने लिए बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में गए हैं। और इनके अगर पिताजी या फिर दादाजी भी वहां पर सेटल हुए होंगे तो उनको सेटल हुए 60-70 साल से ऊपर टाइम नहीं हुआ होगा। बट अगर अमेरिका के ही ब्लैक एथनिसिटी की बात की जाए तो वो यहाँ पर नई नहीं है, वो यहाँ पर पिछले 200-300 साल से रह रहे हैं। अब चलिए पहले ये जाना जाए कि अमेरिका में ये ब्लैक पॉपुलेशन जो है ये आई कहां से, जबकि ये ओरिजिनली अफ्रीकन है। तो देखिए आज पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स का ढोल पीटने वाला ब्रिटेन 17th और 18th सेंचुरी में दबाकर स्लेव ट्रेडिंग किया करता था। यानी कि जो लोग हैं उनको उनकी स्किन का कलर देखकर खरीदना और उनसे कोहलू के बैल की तरह काम करवाना, कोड़े मारना और उनके ऊपर एट्रोसिटीज करना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूएसए खुद पहले एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, यानी कि ये लोग ब्रिटिश रूल के अंडर थे। तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे और भी बहुत सारी चीजें थी जिनका ये कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे, या फिर और भी दूसरे जो काम थे वो भी ये यहाँ पर कर रहे थे। तो अब जो ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि उनके पास पैसा था तो वो खुद तो काम करने नहीं वाले, तो इसके लिए उनको दिहाड़ी मजदूरों की आवश्यकता थी। तो आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि हिस्ट्री की बुक्स में हमने जितना भी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जो स्लेव्स थे वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक अफ्रीकन थे। बाकी लोग जो गोरों की कॉलोनीज थी उनसे क्यों नहीं लोगों को स्लेव बनाया गया, और क्यों नहीं उन्हें फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर नेदरलैंड्स ऐसी कंट्रीज में भेजा गया काम करवाने के लिए। तो इस वीडियो में उसको ही समझते हैं। अब इनको मजदूर चाहिए तो थे, बट मजदूर ऐसे चाहिए थे जो कि ना के बराबर पैसे लेकर इनका भारी भरकम काम भी कर दे और कुछ बोले भी ना। और साथ में इन्हें थोड़े स्ट्रॉन्ग मजदूर भी चाहिए थे ताकि अगर बड़ा सामान है या फिर बड़ा लोड है उसको वो आसानी से कैरी कर सके, आसानी से पिक कर सके और उन्हें कोई दिक्कत ना हो, टूट फूट ना हो। तो इसके लिए अगर कोई सबसे सूटेबल लोग थे तो वो थे अफ्रीकन लोग, क्योंकि ये जो अफ्रीकन लोग हैं ये काफी ज्यादा मस्कुलर होते हैं, काफी ज्यादा लंबे चौड़े जिंड और हट्टे कट्टे होते हैं और इनके जीन्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये जो बड़े बड़े काम थे, भारी भारी लोड उठाने वाले काम थे, इसके लिए अफ्रीकन लोग सबसे ज्यादा सूटेबल थे। अब ये तो हो गया रीजन नंबर 1। अब अगर दूसरे कारण या फिर दूसरे रीजन की बात की जाए तो ये आपको सुनने में थोड़ा रेसिस्ट लग सकता है, बट इसका रीजन ये था कि अगर आप अफ्रीका में आज भी नजर डालोगे तो अफ्रीका के कई सारे ऐसे देश हैं जो अभी भी डेवलप नहीं हुए हैं। वहां पर जो बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज है वो अभी भी अवेलेबल नहीं है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर बेसिक जो पढ़ाई लिखाई की सर्विसेज होती है वो तक वहां पर अवेलेबल नहीं है। बेसिकली अगर कहा जाए तो ये लोग अभी भी बाकी जो दुनिया है उनसे 60-70 साल पीछे जी रहे हैं।
तो उस समय तो इनका क्या ही लेवल होगा आप इमेजिन करके देख सकते हैं। और उस समय एक और दिक्कत ये थी कि उस समय हेल्थ फैसिलिटीज वैसी नहीं थी जैसी आज की डेट में। तो अगर कोई नई बीमारी फैल जाती तो उसकी वजह से लाखों लोग मर जाते, पर उस बीमारी का कोई इलाज नहीं था और इलाज ढूंढने के लिए मेडिकल एडवांसमेंट्स उतने हुए भी नहीं थे। अब क्योंकि ये अफ्रीकन्स थोड़े गंदे जैसे रहते थे, इनका लाइफस्टाइल थोड़ा फिल्दी था और ये लोग थोड़े बैकवर्ड्स भी थे, तो मैक्सिमम जो भी बीमारी इस दुनिया में फैलती थी वो अफ्रीका से ही फैलती थी। बट अफ्रीकन लोग यहाँ लकी हो जाते थे या फिर अनलकी हो जाते थे कि क्योंकि ये वाली बीमारियां अफ्रीका से ही फैलती थी, तो जो अफ्रीका के लोग थे ये पहले ही इन बीमारियों के लिए अपनी जो इम्यूनिटी थी उसको डेवलप कर लेते थे। और बाई चांस अगर कोई भी बीमारी पेंडेमिक की तरह पूरी दुनिया में फैल भी गई तो जो अफ्रीकन्स है उनको बहुत ज्यादा कम फर्क इसका पड़ेगा और वो इस बीमारी को आसानी से रेजिस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो गोरे थे उन्होंने अपना ये फायदा देखा कि अगर हम किसी और कॉन्टिनेंट से या फिर किसी और रीजन से जो स्लेव्स है उनको लेकर के आए और वो अगर बीमार हो जाए तो हमारा काम भी रुक जाएगा और उनका जो इलाज होगा उसके पैसे भी हमको ही भरने ना पड़ जाए, और कहीं अगर मर गए तो फिर और अलग से दिक्कत आ जाएगी। तो इससे अच्छा ऐसा करते हैं कि ये जो अफ्रीकन लोग हैं इनको ही स्लेव्स बनाकर अपनी कंट्रीज में लेकर के जाते हैं, वहां इनसे काम करवाते हैं एंड दैट्स इट। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माय अदर सोशल हैंडल्स लाइक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।